हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है टाइट कपलिंग एंड लूज़ कपलिंग। कपलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आज मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हमारी कपलिंग होती क्या है। तो बेसिकली कपलिंग का मतलब होता है डिपेंडेंसी बिटवीन क्लासेस, यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास पे किस तरह से डिपेंड है, ये चीज़ होती है कपलिंग। ये दिखाती है इट शोज हाउ स्ट्रांगली वन क्लास डिपेंड ऑन अनदर क्लास। सो यू कैन से ये डिपेंड करता है कि जो एक क्लास है वो दूसरी क्लास पे कितनी स्ट्रांगली डिपेंड है। तो दो टाइप की कपलिंग होती है, टाइट कपलिंग एंड लूज कपलिंग। ओके, पहले हम देखते हैं टाइट कपलिंग। तो जैसे इसके नाम से पता चलता है कि टाइट का मतलब होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास पे हाईली डिपेंडेंट है। इसका मतलब कि वे क्लोजली कनेक्टेड है, यानी कि अगर हम एक क्लास में चेंज करेंगे तो दूसरी क्लास में भी उसका अफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली एक क्लास दूसरी क्लास पे हाईली डिपेंडेंट है, तो इसलिए बोलते हैं कि टाइट कपलिंग जो होती है वो हाई डिपेंडेंसी होती है। अगर हम किसी भी एक क्लास में कुछ चेंज करते हैं तो हमें दूसरी क्लास में भी उसका अफेक्ट पड़ेगा और हमें उसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हमें इसको अवॉइड करनी चाहिए। जो हमारी टाइट कपलिंग होती है वो बैड प्रैक्टिस होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर एक क्लास में हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो दूसरी क्लास में भी उसका अफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोग्राम बनाया कंप्लीट, उसमें मैंने 3 से 4 क्लास रखी। अब मैं एक क्लास में कुछ चेंज कर रही हूँ तो मुझे पूरा प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा कि उस क्लास से बाकी के जितने भी 3-4 क्लासेस है उस पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है। अगर अफेक्ट पड़ रहा है तो उनको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा काम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो टाइट कपलिंग होती है, जो हाई डिपेंडेंसी होती है, उसको हम अवॉइड करते हैं। अब सबसे पहले टाइट कपल का एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्लास है इंजन, जिसमें एक स्टार्ट मेथड है। देन हमारे पास एक क्लास है कार। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इंजन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कार के अंदर, और फिर उस इंजन का स्टार्ट मेथड कॉल करा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कार टोटली इंजन पे डिपेंड है। अगर हम इंजन में कुछ भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको स्टार्ट मेथड को नाम चेंज करते हैं, या हम स्टार्ट के अंदर जो काम है वो चेंज कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे आके कार में भी वो चीज़, उसका अफेक्ट पड़ेगा। जो कार में स्टार्ट मेथड है, अगर हमने स्टार्ट मेथड चेंज कर दिया तो स्टार्ट मेथड यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। या इसमें हमने कोई नया मेथड ऐड किया तो वो हमें यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा। तो कार यहाँ पे टोटली डिपेंड है इंजन पे। अगर हमारे इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक हमारा इंजन का स्टार्ट मेथड नहीं चलता, तो हमारा कार का स्टार्ट मेथड भी नहीं चलेगा, क्योंकि कार में हम इंजन का ऑब्जेक्ट बना के उसका स्टार्ट मेथड कॉल करा रहे हैं। तो अगर इंजन में कुछ भी चेंज हुआ या कुछ भी खराबी आई तो हमारा कार भी वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे कार इंजन पे हाईली डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम इसमें क्या क्या है कि कार डिपेंड डायरेक्टली ऑन इंजन। कार डायरेक्टली इंजन पे डिपेंड है, क्योंकि कार जो होती है वो इंजन का ऑब्जेक्ट बना रही है अपने अंदर। अगर हम इंजन को कुछ भी चेंज करते हैं, लाइक इंजन को हम इलेक्ट्रिक इंजन चेंज करते हैं, तो हमें कार क्लास में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं, लाइक हम यूनिट टेस्ट और इंटीग्रेशन टेस्ट लिखना चाहते हैं, तो हम कोई फेक इंजन बना के उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। हमें प्रॉपर इंजन चाहिएगा, उसी के साथ लिखेंगे तो हमें टेस्ट केस लिखने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और अगर हमारे पास इंजन क्लास में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो इसके बिना कार क्लास काम नहीं करेगी। तो टाइटली कपल का मतलब होता है वन क्लास डिपेंड टू मच ऑन अनदर क्लास, यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास में बहुत ज़्यादा डिपेंड है। अगर दूसरी क्लास में कुछ चेंज होता है तो फर्स्ट क्लास में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये होती है टाइट कपलिंग। तो बेसिकली टाइट कपलिंग जो होती है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें कोड में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप एक क्लास में चेंज करोगे तो दूसरी क्लास में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसमें टेस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम जो यूटी लिखते हैं, यूनिट टेस्ट लिखते हैं, उसमें हम किसी भी चीज़ को फेक मान लेते हैं। इसमें हम इंजन को फेक नहीं मान सकते, क्योंकि कार जो है वो टोटली इंजन पे डिपेंड है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लो है, इसमें हम इंजन में कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इंजन में चेंज करने पड़ेंगे तो हमें कार में भी चेंज करना पड़ेगा। इसकी मेंटेबिलिटी पुअर है, इसको मेंटेन करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि एक चेंज दूसरे चेंज पे अफेक्ट डालेगा। और एक चेंज जो होता है, अगर मान क्या है, वन चेंजेस ब्रेक्स मल्टीपल क्लासेस, यानी कि अगर हम एक क्लास में चेंज करते हैं तो उससे काफ़ी क्लासेस ऐसा हो सकती है जो उस क्लास पे डिपेंड करती है वो काम करना बंद कर दें। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लास ए है और जो बी सी डी क्लास है वो ए पे डिपेंड है। तो अगर मैं ए में चेंज करती हूँ तो मेरा बी सी डी अपने आप काम करना बंद कर देगा। तो बेसिकली ये टाइट कपलिंग की डिसएडवांटेज है। अभी टाइट कपलिंग को अच्छे से समझने के लिए उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है पेट्रोल इंजन के लिए, जिसमें हमारे पास एक स्टार्ट नाम का मेथड है, जिसके अंदर हम लोगों ने पेट्रोल इंजन का कोड लिखा है। तो पेट्रोल इंजन के अंदर हमने पेट्रोल इंजन के लिए कोड लिखा है वो स्टार्ट मेथड के अंदर, और इलेक्ट्रिक इंजन में हमने इलेक्ट्रिक इंजन के लिए कोड लिखा है वो स्टार्ट मेथड में। अब मेरे पास एक क्लास है कार। अब अगर मैं इसके अंदर पेट्रोल इंजन का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, राइट, ये मैंने बनाया एक पेट्रोल इंजन का ऑब्जेक्ट।
अब क्लास ड्राइव कब होगी? जब भी होगी ना जब हमारा इंजन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये इसके अंदर इंजन जो डॉट स्टार्ट मेथड कॉल कराता है, उसके बाद ये हमारी कार मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब फॉर एग्जांपल मेरे को पेट्रोल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कार को चेंज करना पड़ेगा। मुझे इसके अंदर जो इंजन का ये ऑब्जेक्ट है इसको चेंज करना पड़ेगा। मेरे को इलेक्ट्रिक इंजन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्टार्ट मेथड को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर सेम ही मेथड है, मे बी ये 1 2 3 होता, तो हमें यहाँ पे स्टार्ट 1 2 कॉल कराना पड़ता। तो ये हमें कार के अंदर चेंज करना पड़ता। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार फुली डिपेंड है इंजन पे। अगर इंजन में हम कुछ चेंज करते हैं, लाइक मुझे पेट्रोल इंजन की जगह कोई और इंजन बनाना है, इलेक्ट्रिक इंजन बनाना है, तो मुझे उसके लिए कार क्लास में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कार है वो हाईली डिपेंड है इंजन क्लास पे। अगर मुझे कोई यूटी लिखना है, कोई टेस्ट केस लिखना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं एक इंजन टाइप की मैं कोई फेक क्लास बना के वो कार में पास कर दूँ और उसको यूज करके मैं कार क्लास को टेस्ट कर सकूँ। मुझे कार क्लास को टेस्ट करने के लिए रियल पेट्रोल इंजन का ही यूज करना पड़ेगा जो ये क्लास है। और अगर पेट्रोल इंजन को चेंज करना है तो मुझे पूरा का पूरा इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट हटा के चेंज करना पड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेज है टाइट कपलिंग की। तो टाइट कपलिंग का मतलब ये है कि एक क्लास दूसरी क्लास पे फुली डिपेंड हो, यानी कि अगर उस क्लास में हमें कुछ चेंज करना हो तो हमें दूसरी क्लास में भी उसका इफेक्ट पड़े, या फिर अगर हम टॉप क्लास पे कुछ चेंज करते हैं तो उसका बॉटम क्लास में भी इफेक्ट पड़े। तो ये हो गया हाईली डिपेंड, यानी कि एक टाइटली कपल एक क्लास दूसरी क्लास पे हाईली डिपेंड होती है। अब देखते हैं सेकंड जो है कि लूजली कपल। अब हम सेकंड देखते हैं लूज कपलिंग। लूज कपलिंग क्या होता है? लूज कपलिंग होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास पे लो डिपेंडेंट होती है, यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास पे पूरी डिपेंड नहीं होती, इसमें बहुत ही मिनिमल डिपेंड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो क्लास होती है वो क्लास पे डिपेंड ना होकर इंटरफेस पे डिपेंड होती है, यानी कि क्लास डिपेंड ऑन इंटरफेस नॉट कंक्रीट क्लासेस। दूसरा होता है जो डिपेंडेंसी होती है वो मिनिमल होती है। तीसरा क्या होता है कि इसको चेंज करना ईजी होता है और इसको टेस्ट करना ईजी होता है। बेसिकली इसमें लो डिपेंडेंसी होती है लूज कपलिंग में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई लूज कपलिंग बनाना है, अगर हम इसी का लेते हैं तो हमें इंटरफेस बनाएंगे इंजन का, जिसके अंदर हमने एक मेथड बनाया वॉइड स्टार्ट। इसमें हमने इंटरफेस बनाया और जो हम कार क्लास बनाएंगे वो इंटरफेस पे डिपेंड करेंगे, ना कि अंदर जो हम क्लासेस बनाएंगे उन पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इंटरफेस बना के दो अलग अलग क्लासेस बनाएंगे, एक पेट्रोल इंजन एक इलेक्ट्रिक इंजन। और इसके अंदर हमने जो ये इंजन इंटरफेस बनाया था इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका स्टार्ट मेथड को हम ओवरराइड करेंगे और उसके अंदर कोड लिखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया था इंजन, जिसके अंदर हमने एक मेथड बनाया था वॉइड स्टार्ट। अब हमने दो क्लास बनाई, पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन। दोनों में हमने इंजन को इम्प्लीमेंट किया और दोनों में जो हमारा स्टार्ट मेथड था उसको ओवरराइड किया और उसके अंदर अपना कोड लिख दिया, लाइक पेट्रोल इंजन का और इलेक्ट्रिक इंजन का। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम एक कार बनाएंगे जिसमें हम इंजन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमने इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि एक इंटरफेस है। हमने ना तो पेट्रोल इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया ना इलेक्ट्रिक इंजन का, हमने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया। और जब हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया तो वहाँ पे हमने पास कर दिया कि हमें कौन से इंजन का ऑब्जेक्ट चाहिए। लाइक यहाँ पे हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें हमने पैरामीटर में इंजन पास करा लिया कि कौन सा इंजन है और उसके इंजन को वही हमने दे दिया। एंड देन उसी इंजन से हमने इसका स्टार्ट मेथड कॉल करा लिया। अब जब हम कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हम कोई भी इंजन पास कर सकते हैं, हम पेट्रोल इंजन पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन पास कर सकते हैं, या कोई अगर हमें कोई फेक इंजन बनाना हो, टेस्टिंग करनी हो उससे, तो वो भी हम पास कर सकते हैं। तो इससे हमारी कार क्लास ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसी क्लास का होगा, पेट्रोल इंजन का या इलेक्ट्रिक इंजन का। और जो क्लास है कार वो हमारी किसी भी क्लास पे डिपेंड है, वो इंटरफेस पे डिपेंड है। तो हम एक फेक क्लास बना सकते हैं जिसमें हम इंटरफेस जो इंजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके अंदर हम अपना मेथड लिख सकते हैं टेस्टिंग के लिए। तो इससे कार क्लास ब्रेक नहीं होगी। बेसिकली कार क्लास किसी भी दूसरी क्लास पे डिपेंड नहीं है। तो जब हम यहाँ पे मेन मेथड में जब हम कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इंजन को न्यू पेट्रोल इंजन बना लिया और इसमें हमने पास कर दिया। अगर हमें इलेक्ट्रिक इंजन चाहिए तो हमें सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन का जो हम इलेक्ट्रिक इंजन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो पास करना होगा। तो हम इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं, इससे कार क्लास में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कार क्लास में पास कर देंगे, उसके बाद भी हमारा कार डॉट ड्राइव मेथड चलेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइट कपलिंग। अब हम देखते हैं अपनी लूज कपलिंग। तो लूज कपलिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक इंटरफेस बनाया इंजन, जिसके अंदर हमने एक मेथड बनाया वॉइड स्टार्ट। ओके, स्टार्ट एक मेथड बनाया इस इंटरफेस के अंदर। देन हमने एक क्लास बनाई पेट्रोल इंजन 1, देन एक क्लास बनाई इलेक्ट्रिक इंजन 1।
और इसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट करा लिया इस इंटरफेस को। ये जो इंटरफेस है तो इसको इम्प्लीमेंट कराया। अब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराया तो इसका जो भी मेथड था उसको हमने ओवरराइड भी किया। इसका मेथड ओवरराइड करके अब इसमें एक चीज़ और होगी, हमारा जो टाइट कपलिंग था उसमें इसका नाम अलग हो सकता था। लाइक पेट्रोल इंजन के अंदर नाम जो है वो स्टार्ट है, इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर 1 2 3 स्टार्ट 1 2 3 या कुछ भी नाम है। तो लेकिन इसमें हमने क्या किया, हमने एक इंटरफेस बनाया इंजन, जिसके अंदर हमने एक मेथड लिया है जिसको हम ओवरराइड कराने वाले हैं। तो मेथड का नाम हमेशा सेम होगा क्योंकि हम इसी को ओवरराइड कराएंगे। जो भी इंजन का नाम होगा वही, जो भी इंजन में मेथड का नाम होगा वही हमारे जितने भी पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन या कोई फेक इंजन होगा उसमें नाम होगा। तो ये मेथड का नाम चेंज नहीं होगा। तो अब सिंपल जब हमने कार क्लास बनाई तो हमने उसमें इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया, ना कि पेट्रोल या इलेक्ट्रिक इंजन का। ये इंटरफेस पे डिपेंड है। अब इस इंटरफेस को कोई भी इंजन इंप्लीमेंट करके क्लास बन सकती है और वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। बेसिकली जब हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया उस समय हमने इंजन का ऑब्जेक्ट पास करा लिया हमने, क्योंकि जो भी इंजन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा वो हम इस इंजन को दे देंगे। ये कार के अंदर हमने इंजन नहीं बनाया है, तो हमारी कार जो है वो इंटरफेस पे डिपेंड है, किसी भी क्लास पे डिपेंड नहीं है। देन हमने इसका ड्राइव मेथड लिखा, ड्राइव के अंदर हमने इंजन डॉट स्टार्ट कॉल करा लिया। अब जब हम अपना मेन मेथड लिखेंगे तो उस समय हम यहाँ पे इंजन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे हम पेट्रोल इंजन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर हमें पेट्रोल इंजन का नहीं बनाना, हमें इलेक्ट्रिक इंजन का बनाना है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन का मैं पास करा सकते हैं बना के। या हम कोई फेक इंजन बना रहे हैं तो वो हम बना के पास करा देंगे। तो जैसे हम ये पास कराएंगे या ये कार क्लास हमारी चल जाएगी। ना तो हमें कार क्लास में कुछ चेंज करना पड़ा, ना हमें किसी इंजन क्लास में कुछ चेंज करना पड़ा। हमें सिर्फ ये बताना पड़ा मेन के अंदर कि हमें कौन सी कार क्लास टेस्ट करनी है और कौन सा इंजन उसमें यूज होकर वो कार क्लास टेस्ट करनी है। तो बेसिकली जितने भी कार के फंक्शंस हैं वो चलेंगे प्रॉपर। अगर और इसके लिए हमें कार क्लास में कुछ भी चेंज नहीं करना होगा। तो ये हो गई हमारी लूज कपलिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि ये लूज कपलिंग क्यों है। तो अगर हम देखें पॉइंट, तो कार जो है वो डिपेंड है इंटरफेस पे, ना कि क्लास पे। इंजन को हम बेसिकली हम इंजन चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कार क्लास में हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसको टेस्ट करना ईजी है, हम इंजन को मोक या फेक ईजिली बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल है एंड मेंटेनेबल कोड है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कार जो है वो इंटरफेस पे डिपेंड है, क्लास पे नहीं है। हम अगर इंजन चेंज कर रहे हैं, लाइक पेट्रोल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन पे जा रहे हैं, तो हमें कार क्लास में कोई चेंज नहीं करना पड़ रहा। अगर हम कोई फेक इंजन बना के टेस्ट करते हैं तो वो भी हम इजीली कर पा रहे हैं। कोड हमारा फ्लेक्सिबल है, हम इजीली कार और इंजन आपस में चेंज कर सकते हैं। लाइक हमें किसी और कार में कोई भी इंजन टेस्ट करना हो या किसी कार में कोई सा भी इंजन टेस्ट करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल है और मेंटेनेबल कोड है। तो इसकी एडवांटेज क्या है, ये ईजी टू मॉडिफाई है, हम लोग इजीली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक जब हम चाहे जब पेट्रोल इंजन यूज कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक इंजन, जब कोई नया इंजन आता है तो वो यूज कर सकते हैं। टेस्ट करने में ईजी है, हम लोग फेक इंजन बना के टेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, बेटर मेंटेनेंस है और आर्किटेक्चर भी क्लीन है। तो लूज कपलिंग का मतलब होता है क्लास एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड है, किसी कंक्रीट क्लास पे नहीं। जो टाइट कपल होता है उसमें कार इंजन को क्रिएट करता है, लेकिन जो लूज कपल होती है उसमें इंजन कार को दिया जाता है, क्रिएट नहीं करता। तो इनमें अगर आप मेन डिफरेंस समझो तो टाइट कपलिंग में हमने क्या किया था, कार के अंदर हमने इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया था। अब अगर मेरा इंजन चेंज होता है तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दूसरे इंजन का बनाना पड़ेगा, कार के अंदर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कार के अंदर ही हमने इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन लूज कपलिंग में हमने क्या किया, कार का ऑब्जेक्ट भी बाहर बनाया और इंजन का ऑब्जेक्ट भी बाहर बनाया और वो सिंपल कार को पास कर दिया। अब आप कार को किसी भी इंजन का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, आपको कार में चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो लूज कपलिंग होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी और मेंटेबिलिटी ऑफ कोड इम्प्रूव करती है। तो हमें टाइट कपलिंग कहाँ कहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए, अगर हमारी कोई लार्ज एप्लीकेशन हो, क्योंकि अगर लार्ज एप्लीकेशन में कोई एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड है तो उसमें हमें कुछ चेंज करना पड़ा, तो हमें देखना पड़ेगा कि उस क्लास पे और कौन कौन सी क्लास डिपेंड है, हमें पूरा कोड दोबारा देखना पड़ेगा, हमें उन सब में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें हमेशा जो भी हमारी लार्ज एप्लीकेशन होती है उसमें हमें टाइट कपलिंग अवॉइड करनी चाहिए। इंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स, सेम फॉर दिस, हमें इसके लिए भी अवॉइड करनी चाहिए। एंड्रॉयड बैकएंड सिस्टम, इसके लिए भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। कोड दैट नीड फ्रीक्वेंट चेंजेस, ऑब्वियसली अगर किसी कोड को हमें बार बार चेंज करना पड़ता है तो उसमें तो हमें टाइट कपलिंग रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम एक चेंज करेंगे तो उससे हमें मल्टीपल जगह पे चेंज करना पड़ेगा और हमारा काम बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जो टाइट कपलिंग होती है वो एक बैड डिज़ाइन है, और जो लूज कपलिंग होती है वो हमारे कोड को क्लीन और फ्लेक्सिबल बनाती है, और जो इंटरफेसेस होते हैं वो हमारे लूज कपलिंग को अचीव करने में हेल्प करती है। तो हमेशा हमें लूज कपलिंग प्रेफर करनी चाहिए। सो ये हो गया कपलिंग के बारे में।
तो हमारे काफ़ी सारे, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी कोड कर लिखते हैं, तो हमें कपलिंग पे मेन ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ पे हमें टाइट कपलिंग अवॉइड करनी चाहिए और कहाँ पे हमें लूज कपलिंग को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा कपलिंग से रिलेटेड टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।